हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योगेन साहू ऑनलाइन क्लासेस। प्रीवियस वीडियो में हमने तत्पुरुष समास व अव्ययी भाव समास को देखा था, है ना। समास का परिचय देखा था। ठीक, आज हम समास के जो कुल 6 प्रकार है उसमें से तीसरा प्रकार द्विगु समास के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं द्विगु समास की पहचान क्या होती है। ठीक, किसी भी समास में जहाँ पे पहला अक्षर, ठीक है, प्रथम अक्षर अगर आपको संख्यावाचक दिख जाए, ठीक है, कोई संख्या दिख जाए, कोई नंबर दिख जाए, ठीक है, कोई नंबर, ठीक, तो आप आंख बंद करके उसे क्या लगा दीजिएगा, द्विगु समास। ठीक, अब देखिए संख्या, मैंने कहा संख्या देखकर आप द्विगु समास उसे कह सकते हैं। ठीक है, द्विगु, द्विगु, ठीक, द्विगु समास। संख्या देखकर आप उसे ये आंख बंद करके लगा सकते हैं, परंतु आपको संख्या के साथ एक और चीज़ देखना है। ठीक है, कि संख्या के साथ वो किसी चीज़ का समूह बनाना चाहिए। ठीक है, ग्रुप होना चाहिए, वो किसी चीज़ का ग्रुप होना चाहिए जिससे उसके ग्रुप का पता चले, समूह का पता चले, सिर्फ एक संख्या ना हो। जैसे अब एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से आप समझ जाएंगे। चौराहा मतलब क्या बोल रहे हैं, 4 राहों का समूह। तो ये देखिए ये चौराहा है, ठीक, ये चौराहा है, 4 राह यहाँ पे आके मिल रहे हैं, है ना, तो इसे 4 राहों का समूह हुआ। ठीक, तो ये कौन सा समास हो गया, द्विगु समास। वैसे ये त्रिलोक, 3 लोक की बात कर रहे हैं। ठीक, 4 पाई मतलब जानते हैं, 4 पाई मतलब जो बिछौना होता है, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं। तो 4 पायों का समूह हो रहा है। पाया मतलब क्या होता है, पैर, है ना, उसका समूह बोल रहे हैं। वैसे ही सतसई, 700 का समाहार, ठीक है, 700 का समाहार बोल रहा है। ठीक है, 700 मतलब 7 × 7 इसका समाहार बोल रहा है, उसे सतसई कहते हैं। वैसे ही पंचामृत में 5 प्रकार के पदार्थ, द्रव्य मिलाए जाते हैं। ठीक है, दूध, दही, घी, ठीक, उसे ही पंचामृत कहते हैं। वैसे ही दुमाता, दो माँ का समाहार, ठीक है, दो माता, ठीक, दुमाता। त्रिफला, 3 फलों का समाहार, में 3 फल जिसे हर्रा, बहेड़ा और आंवला, इन तीनों फल के समूह को क्या बोलते हैं, त्रिफला। ठीक है, तो वैसे ही कहीं ना कहीं वहाँ पे एक से अधिक, है ना, एक से अधिक कुछ वाक्य आ रहे हैं, है ना, जैसे राह आए, लोक आए, पाई आए, 100 आए, अमृत आए, है ना, तो एक से अधिक कुछ शब्द आ रहे हैं, उनका समूह, इन्हें कहा जा रहा है द्विगु समास। ठीक है, तो संख्या देखेंगे तो आप लगा सकते हैं। ठीक है, संख्या देखिए और समूह देखिए। ठीक, यही 2 चीज़ आपको देखना है, परंतु जो नोट करने लायक है आप इसे नोट करके रखिएगा, इंपॉर्टेंट नोट। जहाँ पे संख्या हो, जैसे अब मैंने कहा 32, ठीक, 32, अब आप देखेंगे 32 मतलब ये तो संख्या है, द्विगु समास लगा देंगे, बट ये नहीं होगा। 32 क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, 30 और 2, ठीक है, 30 और 2 का समाहार नहीं हो रहा है, 30 अलग है, उसमें हम ऐड किए हैं 2, ठीक है, तो यहाँ पे 32 में क्या आया है 30 व 2 और 2, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो हो जाएगा ये द्वंद्व समास होगा, द्वंद्व समास। ठीक, हम आगे देखेंगे। द्विगु समास होता है वह संख्यावाचक होता है। द्वंद्व में अगर किसी 2 शब्द को और व से जोड़ा जाता है, ठीक है, या, ठीक, ये हम आगे पढ़ेंगे। मैं बस आपको कंफ्यूज मत होकर के ये बता रही हूँ कि अगर 32 आ गया जहाँ पे किसी चीज़ का समाहार, समूह का सेंस नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है, तो वह संख्या होगा, तो उसे आप नहीं लेंगे, द्विगु समास में नहीं लेंगे। ठीक है, वह क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास। ठीक, ये कैसे समझ आया आपको, यहाँ 32 में कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पे 30 और 2 हो रहा है। ठीक है, 30 और 2 का समाहार नहीं हो रहा है, मतलब 30 और 2 को मिलाया है, परंतु वह 30 + 2 होकर बना है। ठीक, यहाँ 4 चीज़ें आके मिली हैं, ठीक, 700 आके मिले हैं, 5 अमृत आकर मिली हैं। ठीक, वहाँ पे समूह का भाव नहीं है, इसलिए उसको ऐसा लिए हैं। ठीक, इजी है। अब आगे इसके एग्जाम्पल्स देख लीजिए। पंजाब, 5 आबों का समाहार, ठीक है, 5 आबों का समाहार मतलब नदियाँ हैं, ठीक है, उन्हें आब कहा गया है। ठीक,
5 नदी आकर मिलती हैं, पंचनद, सिंधु, सतलज, रावी, व्यास, ठीक है, वहाँ पे। नवग्रह, 9 ग्रहों का समाहार। अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का समाहार। षड ऋतु, 6 ऋतुओं का समाहार। षड मतलब आपको पता होना चाहिए, हिंदी और संस्कृत में जो अक्षर हैं उनको क्या कहते हैं, संख्यावाचक को। षड मतलब 6 होते हैं, ठीक है। सप्तर्षि, 7 ऋषियों का समाहार। षटरस, 6 रसों का समाहार। सप्ताह, 7 दिनों का समाहार। सप्ताह तो आप जानते हैं 7 दिन होते हैं उसमें। पंचवटी, 5 वटों का समाहार, ठीक है। तो ये समूह वाला तो आप इजीली पहचान लेंगे, पता है, सबसे इजी रहता है ये पहचानने में, ठीक। वैसे ही चौपाई, 4 पंक्तियों का समाहार, चौपाई। पंचतंत्र, 5 तंत्रों का समाहार। त्रिभुवन, 3 भुवनों का समाहार। नवरत्न, 9 रत्नों का समाहार। चवन्नी, 4 आनों का समाहार। पहले चलता था चवन्नी, ठीक है, 50 पैसों को बोलते थे, तो उसमें 4 आने, पहले आना जो सबसे छोटी इकाई होती थी, ठीक है, संख्या की, वहाँ से जो लेन देन है, क्रय विक्रय किया जाता था, ठीक। सॉरी, चवन्नी मतलब 25 पैसे, 50 नहीं 25 पैसे, ठीक। पंचमुखी, 5 मुखों का समाहार। दोपहर, 2 पहरों का समाहार, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 पहर भी उनका समाहार हो रहा है ना, इसलिए इसको यहाँ लिए हैं, ठीक है। त्रियुगी, 3 युगों का समाहार। चतुर्वेद, 4 वेदों का समाहार। चतुर्दिक, 4 दिशाओं का समाहार, ठीक है, चतुर्दिश होगा ये। आगे अठन्नी, इसे कहते हैं 50 पैसा, और चवन्नी होता है 25 पैसा, ठीक। 8 आनों का समाहार, ठीक। षड दर्शन, 6 दर्शन का समाहार, ठीक है। षड दर्शन, 6 दर्शन का समाहार। चौबे, 4 वेदों का समाहार, ठीक, 4 वेदों का। नेक्स्ट है इकलौता, एक ही है जो, ठीक है, ये एकदम नया वर्ड है इकलौता। आपको समूह वाला तो समझ आ गया, संख्या के साथ समूह होना चाहिए, ठीक है। ये इतना बड़ा एक पेज में दिया है ना, तो हमने देखा था तत्पुरुष समास का, हमने रूल ऐसा लिख के रखा हुआ था, है ना, मैंने बोला था लिखिए, आप नोट डाउन करते चलिए। वैसे ही आप इसे भी नोट डाउन करिए, और जो इम्पोर्टेंट, जो हट के आपको एग्जाम्पल लग रहा है उसे लिखिए, और बाकी जो कॉमन एग्जाम्पल है वो तो आपको याद रहेंगे ही, ठीक है, रूल्स के हिसाब से याद रहेंगे, ठीक। तो इकलौता, एक ही है जो, ठीक है, तो ये अलग है, तो एक ही है जो, तो वो किस में आ जाएगा, द्विगु समास में, ठीक है। एकांकी, 1 अंक का नाटक। एकांकी, 1 अंक का नाटक, ठीक। तो ये दोनों एक थोड़े नए टाइप से लग रहे हैं, तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो समझ आया द्विगु समास किसे कहते हैं, जहाँ पे पहला पद क्या होता है, संख्या हो, प्लस संख्या के साथ क्या हो, समूह का भाव हो, ठीक है, समूह का भाव हो, ठीक, तो उसे क्या कहेंगे, द्विगु समास, ठीक है। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास ये चौथे प्रकार का समास है, ठीक। अब देखिए इसकी पहचान क्या है। जिस समास में पूर्व पद या एक पद उपमेय या विशेषण हो, दूसरा पद उपमान या विशेष्य हो, ठीक, इसमें ना, इसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, इसमें आप ऐसे याद रखिए, कर्मधारय में विशेषण और विशेष्य, ठीक है, ये दोनों खास करके याद रखिए, विशेषण और विशेष्य। जहाँ पे एक पद विशेषण हो, मतलब पहला पद विशेषण हो और दूसरा पद विशेष्य हो, ठीक। कौन से 2 वर्ड में कहा मैंने, विशेषण और विशेष्य। इसे डायरेक्ट पूछा जाता है कि इस समास में विशेषण और विशेष्य का महत्वपूर्ण योगदान रहता है, ठीक है। तो ये कौन सा समास है, कर्मधारय समास। तो हम ऐसे याद रख सकते हैं, अच्छे कर्म करेंगे तो आपको विशेषता, मतलब विशेष महत्व दिया जाएगा, ठीक है। तो कर्म अच्छे तो विशेषता मिलेगी, ठीक है, विशेष महत्व मिलेगा। तो ऐसे आप रिलेट करके याद रखिए, आपके कर्म आपको विशेष बनाएंगे, कर्म आपको विशेष्य बनाएंगे, ठीक है। तो ऐसे याद रख सकते हैं। अब देखिए और कौन सी पहचान है इसकी, यहाँ पे एक पद दूसरे पद की विशेषता बताता है,
मतलब अगर हमने लिखा है नीलकमल, ठीक है, तो कमल तो हमें पता है, तो यहाँ जो दूसरा वाला पद है ना, दूसरा वाला पद कॉमन है कमल, और उसका विशेषता कौन बता रहा है, ये सामने वाला पद नीलकमल की। कमल तो कमल होता है बट वो कैसा है, नीला है ना। यहाँ पे लाल कमल भी बोल सकते हैं, वो कमल की विशेषता बता रहे हैं कि कमल कैसा है, लाल है, ठीक है। अब देखिए पुरुषोत्तम, एक एग्जाम्पल लेती हूँ, पुरुषोत्तम, ठीक है। अब देखिए कौन सा पद किसकी विशेषता बता रहा है, पुरुष। पुरुष तो आप जानते हैं नॉर्मल पुरुष होता है, अब इसमें क्या जुड़ा है, उत्तम, पुरुषोत्तम कहते हैं, उत्तम जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो वो पुरुषों में उत्तम, यह आदमी, जैसे हम किसी आदमी की एग्जाम्पल दे रहे हैं तो कह रहे हैं कि यह आदमी पुरुषों में उत्तम है, मतलब इन पुरुषों में उत्तम है, मतलब अच्छा है। तो यहाँ पे उत्तम उसकी विशेषता बता रहा है, किसकी, पुरुष की, ठीक है। तो आगे पीछे हो सकता है, कभी पीछे वाला वो दूसरा वर्ड है पहले की विशेषता बताएगा, कभी पहला है दूसरे की विशेषता बताएगा, ठीक। तो कर्म अच्छे, इसकी पहचान क्या है, अच्छे कर्म करेंगे तो आपको विशेषता मिलेगी, है ना, विशेष समझा जाएगा। दूसरा कि पहला या दूसरा पद एक दूसरे की विशेषता बताते हैं, कोई पहला कभी पहला बताएगा कभी दूसरा बताएगा, बस आपको पहचानना है, ठीक है। यहाँ पे अलंकार रूप विग्रह होता है, मतलब विग्रह कैसे होगा, उपमा या फिर रूपक, जैसे रूपी हम विग्रह करेंगे ना तो इसमें ऐसे इस प्रकार के शब्द आएंगे, रूपी या के समान, है ना, इस टाइप के वर्ड्स आएंगे जिससे हम विग्रह करेंगे। तो इस टाइप के आएंगे ना तो उसे हम क्या कहते हैं, कर्मधारय समास। जैसे चरण कमल, आप देखिए चरण कमल, तो कमल के समान चरण, ठीक। अब देखिए चरण की विशेषता क्या बता रहा है, कमल, है ना, कि उसका चरण किसके समान है, कमल के समान है। तो एक शब्द एक वर्ड दूसरे वर्ड का विशेषता तो बता ही रहा है। अब हम उसको विग्रह कैसे किए हैं, के समान से, ठीक है। तो जो अगर कहीं से टूटता है किससे, के समान से, या फिर रूपी से, इसको हम रूपी से भी तोड़ सकते थे, कैसे, कमल रूपी चरण, ठीक है, या कमल के समान चरण, ठीक। तो ये दो वर्ड हो गया, इसे आप नोट डाउन करिए, ठीक है, रूपी पहला, दूसरा है के समान, ठीक। इससे आपको विग्रह करना है, ठीक। और इसमें क्या लिखा है, विभक्ति रहित विग्रह होता है, ठीक। कर्मधारय समास को समानाधिकरण समास भी कहते हैं, इसे ध्यान में रखिएगा, कर्मधारय समान को समानाधिकरण समास कहते हैं। क्यों, अभी मैंने बताया था ना, के समान ऐसा इससे तोड़ते हैं, तो उससे रिलेट करके याद कर लीजिएगा, ठीक। तो समझ आया ये। अब इसके कुछ भेद होते हैं, कुछ प्रकार होते हैं, वो देखते हैं। देखिए विशेषण और विशेष्य, मैंने कहा था जो अच्छे कर्म करेंगे विशेषण उसे विशेष समझा जाएगा। तो कभी मैंने ऊपर ही बताया था कि कभी पहला पद दूसरे की विशेषता बताएगा, कभी दूसरा पद पहले की विशेषता बताता है। तो इसमें बस उसको वैसे ही 4 पार्ट में डिस्क्राइब कर दिया है, ठीक है, कोई कठिन नहीं है, बहुत इजी है। देखिए यदि पहला पद जैसे नील गाय, अब देखिए यहाँ पे गाय तो हमको पता है बट वो कैसी है, नीली है, तो इसमें पहला पद विशेषता बता रहा है ना, तो दूसरा पद क्या हो गया, विशेष्य हो गया। मतलब जिसकी हम विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं, बस सिंपल सी बात है, ठीक है। महात्मा, अब यहाँ पे आत्मा, आत्मा कॉमन वर्ड है, वो महान है, महात्मा को महान आत्मा कहते हैं, ठीक है। तोड़ेंगे अगर विग्रह करेंगे तो वह आत्मा महान है करके, मतलब पहला पद इसकी आत्मा की विशेषता बता रहे हैं, ठीक। वैसे ही नीलकमल मैंने ऊपर बताया था, काली मिर्च, मिर्च तो जानते हैं वो काली है करके बता रहे हैं, मतलब पहला पद दूसरे की विशेषता बता रहे हैं। वैसे ही दीर्घायु, अंधविश्वास, महाराज, भला मानस, ठीक है, कृष्ण सर्प। तो आप समझ जाना कि अगर पहला पद दूसरे की विशेषता बता रहा है तो कौन सा समास हो जाएगा, वो कर्मधारय है। आपसे ऐसा नहीं पूछेगा ये क्या होता है, ऐसा, ठीक। बस आपको पूछेगा कि ये विशेषण और विशेष्य किस में आते हैं, तो कर्मधारय में, ठीक है। तो आपको बस ये समझ आना चाहिए कि कौन सा पद किसकी, मतलब
दोनों पद में एक दूसरे की अगर विशेषता बता रहे हैं तो वह कौन सा होगा, कर्मधारय। वैसे ही सेकंड देखिए, इसमें क्या है बताया है, मुनिवर। ठीक है, अब देखिए मुनि और वर। ठीक, तो यहाँ पे वो वर की विशेषता बता रहा है कि वो मुनि के समान है। ठीक है, वैसे ही पुरुषोत्तम, उत्तम बता रहा है ये मुनि की विशेषता बता रहा है कि वो वर के समान है। ठीक, पुरुषोत्तम, पुरुष सिंपल वर्ड है। ठीक, उसको उत्तम के बताया मैंने, अभी ऊपर समझाया था। ठीक है, उत्तम है करके बताया, मतलब पुरुष की विशेषता बता रहा है। वैसे ही नराधम, नराधम, देशांतर। ठीक है, कुमार श्रवणा, श्याम सुंदर, श्याम जो सुंदर है, मदन मोहन, मदन जो मनोहर है। ठीक है, इसे मैंने बताया था रूपी और के समान से तोड़ते हैं और जो करके भी तोड़ते हैं। ठीक है, जो सुंदर है, ऐसा भी उसे विग्रह किया जाता है। ठीक, अब देखिए विशेषणों भय पद। इसमें क्या बोला है कि विशेषण दोनों पद विशेषण होते हैं। जैसे शीतोष्ण, शीतोष्ण। ठीक है, शीत और उष्ण दोनों की अलग अलग विशेषता है। शीत मतलब ठंडी, उष्ण मतलब गर्मी। कृताकृत मतलब किया और बेकिया, मतलब एक ने किया एक नहीं किया, दोनों की विशेषता है। मोटा ताजा, हष्ट पुष्ट, सीधा सादा, नील लोहित, हरा भरा, नील पीत या नीला, जिसे नीला पीला कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों शब्द अपने अपने स्थान पर विशेष होते हैं ना, तो उन्हें कर्मधारय समास में लिया जाता है। इसे थोड़ा पहचानना आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि दोनों जो है समान है, एक समान है, दोनों की विशेषता है। ठीक है, मोटा ताजा, सीधा सादा, नील लोहित, हरा भरा। ठीक, अब देखिए विशेष्यो भय पद, जहाँ दोनों पद विशेष होते हैं। जैसे आम्र वृक्ष, आम्र है जो वृक्ष। ठीक है, मतलब आम्र भी विशेषण है, मतलब विशेष है। वृक्ष भी, कैसे कि जिस वृक्ष में आम है। ठीक है, आम से लगा हुआ वृक्ष। ठीक, तो या तो आम की विशेषता बता रहा है, समझ लीजिए आप, या वृक्ष की विशेषता बता रहा है कि उसमें आम लगा है। ठीक है, वैसे ही चरण कमल, मैंने बताया था चरण कमल उसके समान। इसको आप तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ सकते हैं, अगर इससे समझ नहीं आ रहा है तो के समान रूपी इन सब से भी तोड़ सकते हैं। जैसे पुरुष सिंह, तो सिंह के समान पुरुष, ऐसा तोड़ सकते हैं आप। क्रोधाग्नि, तो अग्नि के समान उसका क्रोध है बोलते हैं। ठीक है, तो अग्नि रूपी क्रोध भी बोल सकते हैं। धन, धन विद्या के समान धन होता है। ठीक है, ये बोल सकते हैं। वदन सुधाकर, ठीक, तो वदन के समान सुधाकर, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, तोड़ने आना चाहिए। स्त्री रत्न, ठीक है, रत्न के समान है जो स्त्री। ठीक, मुख कमल, कमल के समान है जिसका मुख। ठीक, ये आपको इसको विग्रह करने आना चाहिए। ठीक है, मैंने जो विग्रह की जो बताई है रूल, आप उससे कर सकते हैं। ठीक, तो आपसे बन जाएगा, आप पहचान लेंगे, इजली पहचान लेंगे। तो ये समझ आया। अब देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स। देखिए नीली गाय, नीली है जो गाय। ठीक है, नीली गाय, नील गाय, कैसे नील एक दूसरे की विशेषता बता रहे हैं। गाय कैसा है बोल रहा है, नीला है बोल रहा है। पुरुष कैसे बोल रहा है, महान है बोल रहा है। सर्प कैसे बोल रहा है, कृष्ण बोल रहा है। कृष्ण मतलब क्या होता है, श्याम होता है। ठीक है, मतलब काला होता है। ठीक है, कृष्ण रूपी सर्प बोल रहे हैं। यहाँ पे कहने का मतलब है श्याम, मतलब काला है जो सर्प। नीलकंठ, नीलकंठ नीला है जो कंठ। ठीक है, नीलोत्पल, नीला है जो उत्पल। उत्पल मतलब होता है कमल। ठीक है, कमल, कमल को उत्पल कहा जाता है। ठीक, तो नील कमल या नील उत्पल। ठीक, उसकी विशेषता बता दिया। नयन की विशेषता बताया गया कि वो कमल के समान है। युवक की बता दी विशेषता कि वह नव है, नया युवक है। नीलांबर बता गया, जो अंबर मतलब बादल होता है, जो कैसा है, नीला है, बादल। ठीक, भव सागर, सागर कैसा है, भव रूपी है। ठीक है, भव रूपी सागर। ठीक है, अंधकूप, अंधा है जो कूप। ठीक, कूप की विशेषता बता दिया कि वो अंधा है। ठीक है, अब देखिए दुरात्मा, बुरी है जो आत्मा।
दुरात्मा। आत्मा की विशेषता बता गया। पीताम्बर, अंबर की, अंबर मतलब होता है कपड़ा, एक अंबर मतलब होता है आकाश मतलब आसमान, और एक अंबर मतलब होता है वस्त्र कपड़ा, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। तो एक अंबर के बारे में बता रहा है कि वो पीला है, टोपी के बारे में बता रहा है कि वो लाल है, एक अंबर के बारे में बता रहा है कि वो सफ़ेद है, कमल के बारे में बता रहा है कि कर के समान, मतलब जो कर, अब देखिए यहाँ पे उल्टा हो गया, कर कमल मतलब उसके हाथ के बारे में बता रहा है कि वो कमल के समान है, ठीक है, कर मतलब होता है हाथ, ठीक है, हस्त, ठीक, उसका हाथ कमल के समान है बता रहे हैं। कुसुम कोमल मतलब वो फूल के समान कोमल है बोल रहे हैं, कुसुम मतलब होता है फूल। खड़ी बोली, उसकी बोली कैसी है, एकदम खड़ी है, कई किसी को बोलते हैं ना मृदु बोली है, एकदम उसका आवाज़ बहुत मृदु है, तो वैसे ही खड़ी बोली, ठीक। प्रधान अध्यापक, प्रधान जो है अध्यापक। महाजन, काली मिर्च, भ्रष्टाचार, बदबू, ठीक है, बदबू को आप कैसे पहचानेंगे, ये थोड़ा नया है, इसे आप लिख सकते हैं। बुरी है जो गंध, बू बोलते हैं ना, बू आ रही है ना, तो बदबू कैसे आ जाए, किस में आ जाएगा, कर्मधारय समान, बुरी है जो बंद। भ्रष्ट है जो आचरण, ठीक है, आचरण, ठीक। मिर्च जो काली है, जन जो महान है, ठीक है, तो आपको ऐसे तोड़ना है कि कौन सा शब्द किसकी विशेषता बता रहा है, और अगर ऐसा निकला तो कौन सा समास हो गया, कर्मधारय है, ठीक, इजी है आप पहचानना, ठीक, आपको रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब देखिए बुद्धि कैसी है बोल रहा है, मंद है बोल रहा है। दर्शन कैसा है बोल रहा है, सुदर्शन मतलब अच्छा है, सु मतलब अच्छा होता है ना, ठीक। शुक्ल पक्ष मतलब साफ सुथरा या उजाला, ठीक है, शुक्ल है जो पक्ष, पक्ष के बारे में बताया, दो पक्ष होते हैं बताया था ना मैंने, कृष्ण और शुक्ल, 15-15 दिनों के होते हैं। एक शुक्ल वाला सफ़ेद होता है और उसे श्वेत कहते हैं, और श्याम कृष्ण पक्ष कहते हैं। नवोढ़ा, ऊढ़ा मतलब होती है युवती, ऊढ़ा, ठीक है, ऊढ़ा मतलब होता है युवती, ठीक। नवोढ़ा मतलब नई युवती, नव युवती बोलते हैं वैसे ही है। महोत्सव, उत्सव जो महान है, ठीक है, महोत्सव जो महान उत्सव मनाते हैं उसे की बात करें। पूर्णांक, अंक जो पूर्ण है, ठीक है, अपूर्णांक भी कहते हैं ना, जो अपूर्ण अंक है, ठीक है, तो किस में आ जाएगा, कर्मधारय है। अग्नि किसके समान है, क्रोध के समान, नहीं, क्रोध किसके समान है, अग्नि के समान, ठीक है, आगे पीछे हो जाता है, मैंने बताया था ना, कभी पहला दूसरे की विशेषता बताया, कभी दूसरा पहले की, ठीक। अध पका, ये जो खाना पका है वो कैसा है, आधा पका है। दीर्घायु, उसकी आयु कैसी है, लंबी है ना, ये बता रहे हैं। मृग नयनी, उसकी नयन कैसे है, नयन जानते हैं आप, मृग के समान है, ठीक है, मृग के समान, देखिए ये मैंने बोला था ना के समान से टूटता है ये, तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ठीक है। रूपी अग्नि, क्रोध रूपी अग्नि। चंद्र के समान मुख, घन के समान श्याम, घन श्याम, देखिए घन के समान श्याम, घन मतलब बादल के समान, शाम जो शाम को जो घने बादल छा जाते हैं उनके बारे में। चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख। मृग लोचन, मृग के समान लोचन मतलब आईज, नेत्र, ठीक है। वचनामृत, वचन रूपी अमृत, ठीक है, वचनामृत वचन रूपी अमृत, या उसकी कहते हैं ना कि उसने जो वचन दिया था अमृत के समान था, ठीक है। विद्याधन, विद्या रूपी धन। शीतोष्ण, जो शीत है उष्ण, ठीक है, जो है शीत है उष्ण है, ठीक, शीतोष्ण दोनों आ गया, ठीक। अब देखिए विद्याधन, विद्या रूपी धन, शीतोष्ण, कृताकृत, ठीक, ये देखा था हमने। विद्युत चंचला, जो चंचला विद्युत के समान, विद्युत के जैसी चंचला है, मतलब विद्युत क्या है, एकदम कंटिन्यू उसमें पावर बहते रहती है ना, इसलिए उसे चंचला कहते हैं, ठीक है। नरसिंह, नर के सदृश सिंह, सिंह, ठीक है, या इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि वह जो आदमी है ना एकदम सिंह के समान है, जैसे हम वो सिंघम मूवी देखे होंगे, उसमें ऐसा दिखाता है कि एकदम शेर है वो, ठीक है, तो वो शेर किसी को बना देते हैं तो उसे कंपेयर करते हैं, ना कि बोलते हैं कि वो आदमी शेर है, ठीक है, कंपेयर कर रहे हैं। तो वैसे ही चंद्र के समान मुख है, कंपेयर कर रहे हैं। रत्न कैसे है, विद्या ही रत्न है, ठीक है। वायु वेग, वायु के सदृश वेग है, ठीक है। लता देही, लता के सदृश देह है, ठीक। लौह पुरुष, वो पुरुष कैसा है, लौह के समान है। अब ऐसा तो नहीं दे रहे हैं कि वो जो आदमी है वो लोहे का है, नहीं, हम उसका उपमा दे रहे हैं, ठीक है, तो लौह के समान बोल रहे हैं। अधर पल्लव, अधर पल्लव के समान, ठीक, ये थोड़ा नया वर्ड है तो इसे लिख लीजिएगा। महर्षि, वह ऋषि कैसा है, महान है,
ठीक है, महान है जो ऋषि, ठीक है। देशांतर, एक देश से दूसरे देश में भ्रमण, ठीक, तो वो इसे इसमें लिया गया है। देश, इसे ना आप तत्पुरुष समास में भी पढ़े होंगे, तत्पुरुष समास में भी देशांतर है कि देश से अंतर, ठीक है। पर यहाँ पे किसी एग्जाम में इसे यहाँ कर्मधारय समास में लिया गया था। तो ऐसे होते हैं, बहुत से वर्ड होते हैं जो एक दूसरे समास में मतलब आ जाते हैं, ठीक है, जहाँ उनका अलग अलग अर्थ प्रकट होता है, ठीक। तो ये कुछ कुछ अपवाद ही रहते हैं, ठीक है, तो इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक। अगर तत्पुरुष दिया है तो आप तत्पुरुष में ले सकते हैं, अगर कर्मधारय दिया है तो कर्मधारय में भी ले सकते हैं। गुरु भाई, गुरु के समान भाई, ठीक है, भाई जो है वो गुरु के समान है, ठीक, ठीक है। तो इतना आपको समझ आया, तो आप इसे एक अपना जो नोट्स बनाए होंगे उसमें दोनों द्विगु समास और कर्मधारय दोनों के रूल्स लिखिए। अच्छा होगा आप ऐसे कॉलम बना के सबके रूल जो 6 हैं उनके रूल्स एक साथ लिख लीजिए 2 लाइन में, तो आप क्विक रिवीजन कर सकते हैं एग्ज़ाम टाइम में, ठीक है। तो इसे पढ़िए और जो मैंने रूल्स बताए हैं उसे नोट डाउन करिए, आगे हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थैंक यू।